नमस्ते मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हूं अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ट है हाल ही में संपन्न हुए पैरा ओलंपिक्स और ओलंपिक्स गेम्स पे। वैसे आप सभी ने देखा होगा कैसे हमारे पैरा ओलंपियंस ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है, जो कि हमारे जो सामान्य वर्ग के ओलंपियंस है उनको इसे अचीव करने में शायद सालों लगे, सालों के 50 साल तक भी ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर पाए, उस पर भी मुझे डाउट है। तो पेरिस ओलंपिक में अगर भारत की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो नीरज चोपड़ा ने एक सिल्वर मेडल दिलाया, जो कि जैवलिन थ्रो में था। उसके बाद मनु भास्कर आई, मनु भास्कर ने एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया, जो कि शूटिंग में था। और उसके बाद से फिर वो सरबजीत सिंह के साथ मिक्स्ड डबल एयर पिस्टल में एक और ब्रॉन्ज पदक दिलाया। उसके बाद से आए स्वप्निल खुशाले। स्वप्निल खुशाले हैं, इन्होंने भी एक ब्रॉन्ज पदक ही दिलाया, जो कि शूटिंग में था। उसके बाद से हॉकी टीम ने जो अपना प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में किया था उसको मेंटेन रखा, और यहां पे भी ये एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे और भारत को थोड़ा और गणित में आगे लेके जाने में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद से हम बात करें अमन शेहरावत का, तो अमन शेहरावत अभी तक की यंगेस्ट इंडिया के लिए यंगेस्ट ओलंपिक मेडल जीतने वाले प्रत्याशी हैं, और इन्होंने रेसलिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये तो हो गए भारत के ओलंपिक्स में 6 के 6 मेडल्स जो भारत ने जीता था, एक सिल्वर मेडल। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अगर भारत की उपलब्धियों को देखा जाए तो ये काफी निराशाजनक है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी और इतनी भारी भरकम टीम उतारने के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, तो ये निराशाजनक ही कहा जाएगा। और शायद जहां पे हमारी कमियां है उसे ठीक करने की आवश्यकता है। और इसके विपरीत अगर हम जाते हैं पैरा ओलंपिक्स में, जो हमारे पैरा ओलंपिक्स के एथलीट्स थे, उन्होंने उनकी टीम लगभग 84 लोगों की टीम थी और लगभग 20 करोड़ का इनका बजट था। इतना कम संसाधन और इतना कम बजट होने के बावजूद इनका जो प्रदर्शन था वो काफी अच्छा था। इन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक्स में अचीव किया था उसमें टोटल इनको जो मेडल्स मिले थे 19 मिले थे, और 19 मेडल्स में इन्होंने जीता था 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। पर इस बार जो इनका प्रदर्शन वो इनहैंस होके और आगे जाके ये हो गया 29 मेडल। ये 29 मेडल लेके आए हैं, और 29 के 29 मेडल जो है उसमें से 7 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, 9 जो है सिल्वर मेडल हैं, और 29 जो है ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो अगर हम अपने पैरा ओलंपियंस की, पैरा एथलीट्स की अगर प्रदर्शन को देखें तो काफी उत्साहजनक है, और इन्होंने अपनी रैंकिंग भी ठीक करी है। और रैंकिंग जो इनका है वो 18वें पोजीशन पे आ गया है। तो इंडिया का जो पोजीशन है 18 पोजीशन पे आ गया है। और इसमें जो जीतने वाले एथलीट्स हैं जिनको मेडल्स मिले हैं उनका नाम इस तरह से है। अवनी लिखारा, इन्होंने शूटिंग वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता है गोल्ड। उसके बाद से है मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ने भी शूटिंग में वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में जीता है ब्रॉन्ज। उसके बाद है प्रीति पाल, इन्होंने जीता है एथलेटिक्स में वुमेन्स 100 मीटर T35 में ब्रॉन्ज। उसके बाद है मनीष नरवाल, इन्होंने भी शूटिंग में पदक जीते हैं, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 सिल्वर। उसके बाद है रुबीना फ्रांसिस, जो रुबीना फ्रांसिस हैं इन्होंने भी शूटिंग में मेडल जीता है, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 ब्रॉन्ज। उसके बाद आती है प्रीति पाल, फिर से आ गई, इन्होंने भी एथलेटिक्स में वुमेन 200 मीटर T35 में जीता है ब्रॉन्ज, इन्होंने 2 मेडल अपने जीते हैं। उसके बाद है निषाद कुमार, जो निषाद कुमार है इन्होंने एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T47 में सिल्वर जीता है। उसके बाद से आ गए योगेश कौटिल्या, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद से है टी मुरुगेशन, इन्होंने बैडमिंटन में वुमेन्स सिंगल SU5 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद से है सुहास यथिराज ने बैडमिंटन में मेंस सिंगल SL4 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद से है राकेश कुमार एंड शीतल देवी, इन्होंने आर्चरी मिक्स टीम कंपाउंड ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद से सुमित अंटिल, इन्होंने एथलेटिक्स जैवलिन थ्रो F64 में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है नित्या सिवन, इन्होंने बैडमिंटन में वुमेन
SH6 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद से हैं दीप्ति जीवांजी, इन्होंने एथलेटिक्स वुमेन 400 T20 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद से हैं दीप्ति का हो गया। उसके बाद से एम थंगवेलु, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस हाई जंप में T63 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद है शरद कुमार, ये जो शरद कुमार है इन्होंने एथलेटिक्स में मेंस हाई जंप T63 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद है अजीत सिंह ने एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो F46 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद से है सुंदर सिंह गुर्जर, एथलेटिक्स मेंस जैवलिन थ्रो F46 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद है सचिन खिलाड़ी ने एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट F46 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद है हरविंदर सिंह, इन्होंने आर्चरी मेंस इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद से है धर्मवीर ने एथलेटिक्स मेंस क्लब थ्रो F51 में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद है प्रणब सुरमा, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस क्लब थ्रो F51 में सिल्वर मेडल जीता है। उसके बाद से है कपिल परमार ने जूडो मेंस 60 kg J1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद से है प्रवीण कुमार, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस हाई जंप T64 में गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद से है हकाटो होचे सेमा, इन्होंने एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट में F57 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद है सिमरन ने एथलेटिक्स वुमेन्स 200 मीटर T12 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद से है नवदीप सिंह ने एथलेटिक्स में मेंस जेवलिन थ्रो F41 में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तो रहे 29 के 29 मेडल जो भारतीय पैरा एथलेटिक्स ने पेरिस ओलंपिक्स में जीता है। और इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, आपने देखा कैसे कि एक सीमित संसाधन और सीमित बजट होने के बावजूद भी इन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, ये एक जो अपने ओलंपियंस है उनको इंस्पिरेशन लेना चाहिए और जो उनको आगे और मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए मेडल्स के लिए। नहीं तो भारत ऐसे मेडल टैली में हमेशा पिछड़ता रहेगा। तो दर्शकों मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोगों को इस पे क्या सोचना है, आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको कुछ कमेंट्स है, कुछ इंप्रूवमेंट्स के लिए कुछ बोलना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और आप चाहते हैं कि मैं किसी विषय पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मैं लेता हूं आप लोगों से विदा और मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए।